हम जो कुछ भी देखते हैं कैसे देखते हैं पता है, ये सब ना रोशनी का एक कमाल का खेल है। और आज हम इसी खेल के कुछ नियम समझने वाले हैं। अच्छा, चलिए एक बहुत ही सिंपल से सवाल से शुरू करते हैं। हम सब रोज आईने में देखते हैं, है ना? पर क्या कभी सोचा है कि जो हम देख रहे हैं, वो असल में है क्या? यही वो सवाल है जो हमें रोशनी की एक बहुत ही दिलचस्प दुनिया में ले जाने वाला है। तो ठीक है, चलिए इस रोज के एक्सपीरियंस को थोड़ा फिजिक्स की नज़र से देखते हैं और पता लगाते हैं कि आईने में दिखने वाली वो जो हमारी इमेज है वो आखिर है क्या। जब हम आईने में कुछ देखते हैं तो ऐसा ही लगता है ना कि वो चीज़ आईने के पीछे रखी है। पर मज़े की बात यह है कि असल में वो वहाँ होती ही नहीं है। तो सबसे ज़रूरी बात तो यही हो गई कि आईने में जो दिखता है वो एक तरह का इल्यूजन, एक भ्रम है। तो चलिए पता लगाते हैं कि ये भ्रम बनता कैसे है। अब देखिए, इस भ्रम को समझने के लिए हमें पहले रोशनी के कुछ बहुत बेसिक रूल्स को जानना होगा। मतलब ये नियम बताते हैं कि लाइट किसी भी सरफेस से टकराकर बिहेव कैसे करती है। फिजिसिस्ट जो हैं वो लाइट के रास्ते को समझने के लिए एक बहुत ही सिंपल मॉडल यूज करते हैं, जिसे कहते हैं रे मॉडल। इसको बस ऐसे समझिए कि हम किसी भी चीज से निकलने वाली लाइट की सीधी सीधी लाइनें बना रहे हैं। ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स को समझने के लिए ये बहुत काम की चीज है। तो देखने का मतलब असल में है क्या? देखिए, जब किसी भी चीज से ये सीधी लाइट रेज निकलकर हमारी आंखों में एंटर करती हैं, तब हमारा दिमाग उस चीज की एक इमेज बना लेता है। हम असल में इन लाइट रेस को बस कैच कर रहे होते हैं। अब आता है आईने के लिए सबसे जरूरी नियम, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी परावर्तन का नियम। और ये बहुत ही सिंपल है। जिस एंगल पर लाइट की रे किसी सरफेस से टकराएगी, ठीक उसी एंगल पर वो वापस बाउंस हो जाएगी। आप ऐसे सोचिए जैसे कोई बॉल दीवार से टकराकर बिल्कुल बराबर एंगल पर वापस आती है। हाँ, पर यहाँ एक जरूरी बात है। ये जो एंगल हैं, इन्हें सतह से नहीं मापा जाता, बल्कि सतह से 90 डिग्री पर एक इमेजिनरी लाइन खींची जाती है जिसे नॉर्मल कहते हैं। बस इसी लाइन के दोनों तरफ आने वाली रे और जाने वाली रे का एंगल हमेशा बराबर होता है। तो सवाल यह है कि फिर हमें दीवार में अपनी शक्ल क्यों नहीं दिखती? इसकी वजह है दो तरह के रिफ्लेक्शन। देखिए, दीवार जैसी रफ सरफेस पर होता है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, जहां लाइट हर डायरेक्शन में फैल जाती है। और आईने जैसी चिकनी सतह पर होता है स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन, जहां सारी की सारी रेज एक साथ एक ही डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होती हैं और इसी वजह से एक क्लियर इमेज बनती है। अच्छा, तो अब हम लाइट के बाउंस होने के नियम जान गए हैं। तो चलिए अब इन्हें एक सिंपल फ्लैट मिरर पर लगाकर देखते हैं कि वो मैजिकल इल्यूजन बनता कैसे है। तो यहां देखिए क्या हो रहा है। किसी ऑब्जेक्ट से लाइट रेज निकलती हैं, आईने से टकराती हैं और फिर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए हमारी आंखों तक पहुंचती हैं। ये है लाइट का असली रास्ता। और बस यहीं पर सारा खेल होता है। हमारा जो दिमाग है ना, वो एक बहुत ही बेसिक रूल पर काम करता है। वो हमेशा ये मानकर चलता है कि लाइट एकदम सीधी लाइन में चली है। उसे ये समझ नहीं आता कि ये रेस कहीं से मुड़ी भी हैं। तो हमारा दिमाग क्या करता है, वो हमारी आंखों में आने वाली इन रिफ्लेक्टेड रेस को पीछे की तरफ एक सीधी लाइन में एक्सटेंड करता जाता है, जब तक कि वो एक पॉइंट पर मिल ना जाए। और दिमाग को लगता है कि लाइट असल में उसी पॉइंट से आ रही है। इसी काल्पनिक पॉइंट को हम कहते हैं वर्चुअल इमेज। असल में वहां कोई लाइट नहीं है, ये सिर्फ एक परसेप्शन है। तो एक सिंपल सा कंपैरिजन है। असली ऑब्जेक्ट आईने के सामने है, जबकि वर्चुअल इमेज आईने के पीछे दिखती है। और एक और मजेदार बात, ऑब्जेक्ट आईने से जितनी दूर होता है ना, इमेज भी आईने के पीछे ठीक उतनी दूर दिखाई देती है। फ्लैट मिरर्स तो ठीक हैं, सिंपल हैं, लेकिन दुनिया तो कर्व्ड सरफेसेस से भी भरी है। तो क्या होता है जब लाइट इन घुमावदार कर्व्ड मिरर से टकराती है? चलिए अब ये पता करते हैं। कर्व्ड मिरर्स या स्फेरिकल मिरर्स मेनली दो तरह के होते हैं। एक होते हैं कॉनकेव यानी अवतल दर्पण, जो चम्मच के अंदर वाले हिस्से की तरह होते हैं। ये लाइट को एक जगह इकट्ठा यानी कन्वर्ज करते हैं। दूसरे होते हैं कॉन्वेक्स यानी उत्तल दर्पण, जो चम्मच के बाहरी हिस्से जैसे होते हैं। ये लाइट को फैला देते हैं, मतलब डाइवर्ज करते हैं। पर इन कर्व्ड मिरर्स के साथ एक दिक्कत भी है। अगर मिरर का कर्व, उसका घुमाव बहुत ज्यादा हो तो पैरेलल आने वाली सारी लाइट रेज एक पॉइंट पे फोकस नहीं हो पाती। इसी को स्फेरिकल एबरेशन कहते हैं और इसकी वजह से इमेज ब्लर हो जाती है, धुंधली हो जाती है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है कम कर्वेचर वाले, मतलब कम घुमाव वाले मिरर्स का इस्तेमाल करना। ऐसा करने से क्या होता है कि सारी पैरेलल रेज एक बिल्कुल सटीक पॉइंट पर आकर मिलती हैं
और ये जो खास पॉइंट है ना, इसे ही कहते हैं फोकल पॉइंट या एफ। ये कर्व्ड मिरर्स को समझने के लिए सबसे ज़रूरी कॉन्सेप्ट है। तो सवाल ये है कि हम पता कैसे लगाएं कि कर्व्ड मिरर में इमेज बनेगी कहाँ? इसके लिए एक ट्रिक है। हम 3 खास रेज का इस्तेमाल करते हैं। पहली रे, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है और रिफ्लेक्ट होकर फोकल पॉइंट से गुजरती है। दूसरी रे, जो फोकल पॉइंट से गुजरती है और रिफ्लेक्ट होकर पैरेलल हो जाती है। और तीसरी, जो मिरर पर परपेंडिकुलर टकराकर सीधे अपने रास्ते वापस लौट जाती है। और अब देखिए मजेदार बात, जहां पर भी ये तीनों रेज एक दूसरे को काटती हैं, ठीक ठीक वहीं पर ऑब्जेक्ट की इमेज बनती है। इस टेक्निक से हमें इमेज की सही जगह, उसका साइज और ये भी पता चल जाता है कि वो सीधी बनेगी या उल्टी। तो अभी तक हमने सिर्फ रिफ्लेक्शन की बात की, मतलब जब लाइट किसी सरफेस से टकराकर वापस लौटती है। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। कभी-कभी लाइट ये रूल तोड़ भी देती है। तो सवाल ये उठता है कि तब क्या होता है जब लाइट बाउंस बैक होने के बजाय किसी चीज के आर पार निकल जाए, जैसे हवा से पानी में या हवा से कांच में। इस फिनोमेनन को कहते हैं रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन। होता यह है कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे में जाती है, जैसे हवा से पानी में, तो उसकी स्पीड बदल जाती है और बस स्पीड में इसी बदलाव की वजह से वो अपने रास्ते से थोड़ी सी मुड़ जाती है या बेंड हो जाती है। और इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल तो हम सबने देखा है। कभी ध्यान दिया है कि स्विमिंग पूल के बॉटम में पड़ी कोई चीज असल में जितनी गहरी होती है उससे कहीं ज्यादा ऊपर उठी हुई दिखती है? बस यही वो आंखों का धोखा है जो रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। तो आखिर में ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। अगर हम जो भी देखते हैं वो बस लाइट के बाउंस होने और बेंड होने पे डिपेंड करता है और हमारा दिमाग बस इन सिग्नल्स को इंटरप्रेट करके एक तस्वीर बनाता है, तो फिर हम जिसे रियलिटी समझते हैं उसका कितना हिस्सा सच है और कितना सिर्फ एक कमाल का इल्यूजन।